नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम वैली। आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 3 जहां हम टाइप ऑफ रॉक्स, वैली और हिल स्टेशन से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स दैट डील्स विद देयर कंपोजिशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, देयर ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ओरिजिन इन रिलेशन टू फिजियोकेमिकल कंडीशंस इज कॉल्ड डैश। भौतिक रासायनिक दशाओं के संबंध में चट्टानों की संगठन, संरचना, उनकी उत्पत्ति एवं वितरण तथा उनके मूल रूप से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए जियोलॉजी, ऑप्शन बी पेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी जियोमॉर्फोलॉजी, ऑप्शन डी लिथोलॉजी। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी पेट्रोलॉजी। भौतिक विज्ञान में पृथ्वी, उसकी बनावट, उसमें इस्तेमाल होने वाले पदार्थ और उससे जुड़ा अन्य प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। भूगोल विज्ञान में पृथ्वी के क्षेत्रीय रूप और उनकी पृथ्वी की भौतिक स्ट्रक्चर से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। पत्थर की सामान्य भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करने को लिथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज ए मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय बेंडिंग कॉज्ड बाय सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, टिपिकली लाइट एंड डार्क सिलिकेट्स। डैश एक रूपांतरित चट्टान रूप है जिसकी विशेषता पटरचना होती है, जो अलग अलग प्रकार की चट्टानों, विशेष रूप से हल्के और काले सिलिकेट से पृथक्करण के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए जेनिस, ऑप्शन बी क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी मार्बल। इनमें से सही उत्तर है जेनिस। मेटामॉर्फिक रॉक्स ये वह प्रकार के पत्थर हैं जो पहले से मौजूद पत्थरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जैसे कि तापमान, दबाव और यांत्रिक तनाव में परिवर्तन। जेनिस ये एक मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म है जो विभिन्न प्रकार के पत्थर की अलग अलग प्रकार की बैंडिंग के कारण होता है, आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट से। जेनेसिक टेक्सचर, लाइट और डार्क मिनरल की अलग अलग सेग्रीगेशन होता है। स्लेट ये एक फाइन ग्रेन्ड फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है जो सेल या मॉडस्टोन की कम ग्रेड के क्षेत्रीय परिवर्तन से बनता है। इसका उपयोग छत, फ्लोरिंग और फ्लैगिंग के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसकी ताकत और आकर्षक बनावट के कारण। मार्बल ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो लाइमस्टोन को तापमान और दबाव में डालने से परिवर्तन होकर बनता है। इसमें मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। क्वार्ट्जाइट ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो क्वार्ट्ज रिच सैंडस्टोन या चेट को अधिक तापमान और दबाव के असर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान है? ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी लाइमस्टोन, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। इनमें से सही उत्तर है ग्रेनाइट। कुछ महत्वपूर्ण इग्नियस रॉक की सूची। ग्रेनाइट एक व्यापक रूप से विस्तृत प्लूटोनिक रॉक है जिसमें बड़े अल्कली फ्लोरस्पर क्रिस्टल्स होते हैं। इसका इस्तेमाल निर्माण और स्मारक में होता है। डियोराइट फाइन टू मीडियम ग्रेन्ड होता है, सुंदर चमक लेता है और हॉर्नब्लेंड और ऑगाइट जैसे मिनरल को शामिल करता है। एंडेसाइट बासाल्ट और रायोलाइट के बीच की धारा में होता है, पोरपायरिटी टेक्सचर के कारण पहचाना जाता है। सिनाइट अल्कली प्लेट्सफर और प्लैगियोक्लस से मेनली बना कोर्स ग्रेन्ड प्लूटोनिक रॉक है। बासाल्ट आम वोल्केनिक रॉक है जिसमें माफिक मिनरल्स अधिक होते हैं, समुद्री क्रेस्ट में बहुत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए माउंटेन्स, ऑप्शन बी डिजर्ट, ऑप्शन सी कोस्टल प्लेन्स, ऑप्शन डी प्लेट्यू। इनमें से सही उत्तर है डिजर्ट। मशरूम चट्टानें आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। हजारों वर्षों में हवा का कटाव अलग अलग चट्टानी बारी पर कार्य करता है, जिससे इन चट्टानों के आधार और शीर्ष पर अंतरक्षण दर होती है। हवा से पैदा होने वाली रेत के दाने द्वारा घर्षण के कारण आधार अधिक तेजी से नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विशेषतः मशरूम आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड डैश। मैग्मा को ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए रॉक सॉल्ट्स, ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऑप्शन सी इग्नियस रॉक्स, ऑप्शन डी सेडिमेंटरी रॉक्स। इनमें से सही उत्तर है इग्नियस रॉक्स। मैग्मा के ठंडा होने से जो चट्टान की शक्ल में बनती है उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं।
कुछ उदाहरण है गैब्रो, ग्रेनाइट, बासाल्ट, ऑब्सिडियन। वो पत्थर जो पहले से मौजूद पत्थर की परिवर्तित होने के कारण जैसे कि दबाव या तापमान में परिवर्तन से बनते हैं, उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स वो होते हैं जो सेडिमेंट के जमा होने से बनते हैं। रॉक सॉल्ट्स या हैलाइट नाम से जाने जाने वाला मिनरल्स सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्लेट इज ए व्हिच टाइप ऑफ रॉक? स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक, ऑप्शन बी सेडिमेंटरी, ऑप्शन सी इग्नियस, ऑप्शन डी वोल्केनिक। इनमें से सही उत्तर है मेटामॉर्फिक। सेडिमेंटरी रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो सेडिमेंट का जमा होने से बनते हैं। 3 मुख्य प्रकार के सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं। प्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक्स जैसे कि ब्रेकिया, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सीलस्टोन और सेल, ये मैकेनिक वेदरिंग डेब्रिस से बनते हैं। केमिकल सेडिमेंटरी रॉक्स जैसे कि रॉक सॉल्ट, आयरन ओर, जेड, फ्लिंट, कुछ डोलोमाइट्स और कुछ लाइमस्टोन्स तब बनते हैं घुल गए पदार्थ सोल्यूशन से सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स जैसे कि चॉक, कोल, डायटोमाइट, कुछ डोलोमाइट्स और कुछ लाइमस्टोन्स प्लांट या एनिमल के कचरे का जमा होने से बनते हैं। वोल्केनिक रॉक या एक्सट्रूसिव रॉक एक प्रकार की मैग्मेटिक रॉक या इग्नियस रॉक है। जब लावा फाटकर बाहर आता है वो ठंडा हो जाता है और चट्टान बन जाता है। बासाल्ट एक आम वोल्केनिक रॉक है जिसका सिलिका कंटेंट कम होता है। रायोलाइट एक वोल्केनिक रॉक है जिसका सिलिका कंटेंट अधिक होता है। इग्नियस रॉक तब बनता है जब गर्म घोल हुआ चट्टान ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। ये घोल पृथ्वी के अंदर एक्टिव प्लेट बाउंड्री या हॉटस्पॉट के पास से निकलता है, फिर ऊपर की ओर बढ़कर सॉलिडिफाई हो जाता है। कुछ उदाहरण है डायोराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट और पेरिडोटाइट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक्स? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन डी डायमंड। इनमें से सही उत्तर है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है। ये चट्टानें सेडिमेंट का जमा हो जाने, सेडिमेंटेशन और लिटिफिकेशन के कारण बनती है, जो एक लंबे समय के दौरान होता है। सेडिमेंटरी रॉक्स को सेडिमेंट के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे रासायनिक रूप से बनने चट्टान, यांत्रिक रूप से बनने चट्टान और जैव रूप से बनने चट्टान। कभी कभी चट्टानें वातावरण में रह जाती है जिसमें वनस्पति, मुर्दा जीव और कई फसिल्स शामिल होते हैं। इस तरह के फसिल्स वाले सेडिमेंटरी रॉक्स पृथ्वी पर जीवन की अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण में लाइमस्टोन और सेल। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट व्हिच कंसिस्ट मेनली ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स? डैश भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे स्थिर भूमि द्रव्यमान है जिसमें मुख्य रूप से रूपांतरित चट्टान शामिल है। ऑप्शन ए इंडियन डिजर्ट, ऑप्शन बी पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऑप्शन सी हिमालयन माउंटेन्स, ऑप्शन डी आइलैंड्स। इनमें सही उत्तर है ऑप्शन बी पेनिनसुलर प्लेट्यू। भारत के पेनिनसुलर प्लेट्यू को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे स्थिर भूभाग माना जाता है। ये मुख्य रूप से प्राचीन मेटामॉर्फिक चट्टान से बना है जो अरबों वर्षों में अत्यधिक गर्मी और दबाव के माध्यम से बना है। ये चट्टानें अत्यंत प्रतिरक्षा क्षमता वाला होता है, जिसका मतलब है कि ये बहुत अधिक तापमान और मौसम की विपत्तियों का सामना कर सकती है, जिससे प्लाटो अत्यंत स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, When a glacial valley is encroached by sea, it is called dash. जब कोई हिमनदी घाटी समुद्र तरह अतिक्रमण हो जाती है तो उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए टॉन, ऑप्शन बी सॉर्क, ऑप्शन सी ड्रॉमलिन, ऑप्शन डी फजड़। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी फजड़। जब किसी हिमनदी घाटी पर समुद्र का अतिक्रमण हो जाता है तो उसे फजड़ कहा जाता है। खड़ी दीवारें वाले मैदान जलमग्न हिमनदी गर्तों से निर्मित होते हैं। घाटियां समुद्र या महासागर में चौड़ी है और अंतरिक्ष से उभरी हुई है। फजड़ तट लगभग पूरी तरह से समशीतोष्ण क्षेत्र के उच्च अक्षांश तक ही सीमित है। फजड़ पानी का एक लंबा, गहरा, संकीर्ण भंडार है जो दूर तक अंतरिक्ष तक पहुंचता है। फजड़ अक्सर यू आकार की घाटी में स्थापित होते हैं जिसके दोनों ओर चट्टान की बड़ी दीवार होती है। फजड़ मुख्य रूप से नॉर्वे, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड और अमेरिका राज्य अलास्का में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज ए लार्ज मास ऑफ स्नो एंड आइस एट ए हाई ऑल्टीट्यूड दैट स्लाइड डाउन द माउंटेन स्लोप्स। डैश ऊंचाई पर बर्फ और बर्फ का एक बड़ा द्रव्यमान है जो पहाड़ी ढलान से नीचे की ओर खिसकता है।
ऑप्शन ए वोल्केनो, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन सी अवलांच, ऑप्शन डी साइक्लोन। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी अवलांच। हिमस्खलन किसी ढलान या चट्टान से बर्फ या बर्फ के एक बड़े द्रव्यमान का अचानक प्रवाह है जो कभी कभी 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, गारो हिल्स लाई इन व्हिच स्टेट? गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी मेघालय। गारो पहाड़ियाँ भारत के मेघालय में गारो खासी श्रेणी का हिस्सा है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश होने वाले तल में से एक है। गारो हिल्स में रहने वाले लोग को गारोस कहते हैं। गारो हिल्स के अलावा असम और बांग्लादेश के मैदान इलाके में भी गारो बस्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माउ सिनराम इज लोकेटेड ऑन व्हिच हिल्स ऑफ मेघालय? माउ सिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी जयंतिया, ऑप्शन डी दिफू। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी खासी। माउ सिनराम भारत के मेघालय की खासी पहाड़ियों में लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई और चेरापूंजी से 15 किमी पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अरावली रेंज, ऑप्शन बी विंध्य रेंज, ऑप्शन सी सतपुरा रेंज, ऑप्शन डी डेक्कन प्लेटू। इनमें से सही उत्तर है अरावली रेंज। गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिरोही जिले में स्थित है और माउंट आबू के आसपास के प्राकृतिक दृश्य देखने का अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट फाउंड इन इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए जाफर हिल्स, ऑप्शन बी लुसाई हिल्स, ऑप्शन सी बेलिकोंडा हिल्स, ऑप्शन डी नलामला हिल्स। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी लुसाई हिल्स। लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में एक पर्वत श्रृंखला है। भारत में यह श्रृंखला पटकाई रेंज सिस्टम का हिस्सा है और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट 2157 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जिसे पावंगपुई भी कहते हैं, जो ब्लू माउंटेन्स के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसलिए ये भारतीय पेनिनसुलर प्लेटू में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय रॉन्स सो हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? हिमालय भारत की कितने राज्य से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी 11। भारतीय हिमालय क्षेत्र भारत के अंदर हिमालय के वो हिस्सा है जो 13 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें शामिल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य। क्वेश्चन नंबर 17, धौलाधर रेंज फॉर्म्स पार्ट ऑफ व्हिच हिमालयस? धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? ऑप्शन ए लेसर हिमालयस, ऑप्शन बी ग्रेटर हिमालयस, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी पूर्वांचल। इनमें से सही उत्तर है लेसर हिमालय। धौलाधर रेंज जो कि मध्य हिमालय का एक हिस्सा है, ये भारत के मैदानों से उठकर कांगड़ा और मंडी के उत्तर में फैलती है। कांगड़ा जिले की मुख्यालय धर्मशाला इसकी दक्षिणी स्पॉट पर स्थित है, जो कांगड़ापल्ली के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेटू? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? ऑप्शन ए तिब्बत प्लेटू, ऑप्शन बी मेघालय प्लेटू, ऑप्शन सी छोटानागपुर प्लेटू, ऑप्शन डी डेक्कन प्लेटू। इनमें से सही उत्तर है तिब्बत प्लेटू। तिब्बत पठार, जिसे दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पठार होने का गौरव रखता है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। यह विशाल पठार चीन, भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज कालिम्पोंग हिल स्टेशन लोकेटेड? कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। इनमें से सही उत्तर है वेस्ट बंगाल। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल राज्य में 1250 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित एक शहर है। यह शहर कालिम्पोंग जिले का मुख्यालय है। भारतीय सेना का 27 माउंटेन डिवीजन शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस? पृथ्वी की सतह पर पर्वतों का निर्माण निम्नलिखित में से किस बल का परिणाम है?
ऑप्शन ए मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी एक्सोजेनस फोर्स, ऑप्शन डी एंडोजेनस फोर्स। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी एंडोजेनस फोर्स। पृथ्वी के अंदर तापीय स्थितियों और तापमान में भिन्नता के कारण चट्टानों का संकोचन और विस्तार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः अंतर्जात बलों का निर्माण हुआ। ये बल अनेक भू आकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए पर्वत निर्माण बल, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। डैश सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंचा चोटी है। ऑप्शन ए जारगा, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी दिलवारा। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी धूपगढ़। माउंट धूपगढ़ सूर्यास्त देखने के लिए एक बहुत बड़ा लोकप्रिय स्थान। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। पंचमढ़ी में स्थित इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी कोलमर पीक, ऑप्शन सी आर्माकोंडा, ऑप्शन डी नामचा बरुआ। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्माकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर जिंदरगढ़ पीक है, जिसका ऊंचाई 1690 मीटर है, जो आंध्र प्रदेश के अरकू वैली में स्थित है। पूर्वी घाटी का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, इसका ऊंचाई 1501 मीटर है और ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। जिंदरगढ़ पीक को आर्माकोंडा, सीतामाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, प्रियजनों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके मूल्यवान समय देने के लिए शुक्रिया।